कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्ली वासियों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी 2 समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? अगर हमें विश्वगुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। कई कई घंटे बिजली नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा अमीर देश है, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा विकसित देश है जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती? जब तक हमारे देश के अंदर 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगेंगे, हमारा देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। कुछ लोगों ने कहा केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। आज मैं देश के सामने 2 विकल्प रख रहा हूं। पहला विकल्प, अगर हमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं, केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 4 बड़े बड़े अरबपतियों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए। कि क्या 140 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली के बिल माफ होने चाहिए, या 4 अरबपति लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए के बैंकों के कर्जे माफ होने चाहिए? देश तय कर ले, जो देशवासी कहेंगे वही होना चाहिए। जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, अब आप काम कैसे करोगे?
आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे।